फखर जी, आपके जहाज को तो गुजरने ही नहीं दिया ईरान ने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक दिया। वो तो ऑयल या गैस भी लेकर नहीं जा रहा था, वो तो सिर्फ खाने का सामान लेकर जा रहा था। गुनिका जी, ये खबर एक तो आप इसको रिकन्फर्म कर ले। कल से आप लोगों के मीडिया पे ये खबर चल रही है, लेकिन इसके अलावा ये खबर कहीं नहीं है। इसको मैंने कंफर्म करने की कोशिश की फ्रॉम यूएई, फ्रॉम कतर, ठीक है, और पाकिस्तान। कहीं पे ये खबर नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को वापस किया। तो ये खबर आप लोग कल से फेक न्यूज जी चला जी। रहे, तो इसको वापस ले। दूसरी बात, जनरल साहब कह रहे हैं कि जी मोदी साहब इज ए गुड चॉइस फॉर ये पीस टॉक। तो आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान दलाली कर रहा है ये पीस टॉक करके। इजिप्ट भी यही कर रहा है, टर्किया भी यही कर रहा है। इससे पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मीडिएशन करवाई थी, वो भी यही कर रहा था। इस जंग से पहले ओमान में जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर इस्तांबुल में हुए और फिर जाके इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यूरोप में किसी कंट्री में हुए, तो वो भी क्या दलाली कर रहा था। मसला यह है कि आप लोगों का मोदी साहब जो है ऐसे मौकों पे मुझे नहीं समझ आती कि वो गायब क्यों हो जाते हैं, फ्रंट पे नहीं आते। इसराइल का तो उन्होंने इस अटैक से एक दिन पहले दौरा किया था, तो क्या अब वो जाके ईरान को कहेंगे कि नहीं जी तुसी मान जाओ क्योंकि इसराइल तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको आपके ऊपर ये स्ट्राइक करता रहेगा। वो आपको सफायती से नेतन्याहू का ये मिशन है कि ईरान को मैं हटा दूंगा। ये कह रहे हैं ना कि जी वो इसराइल को हटा देंगे, इसराइल को हटा देंगे। तो क्या इसराइल ये नहीं कहता कि हम सफायती से इसको मिटा देंगे, टेररिस्ट कंट्री? कहां पे डिक्लेयर हुआ है कि ईरान इज ए टेररिस्ट कंट्री? और एक ये जो पार्टिसिपेंट ने कहा पाकिस्तान तो इस वक्त मगर वो जी, मुल्क ईरान है के जिसे साथ कहते हैं टॉक कि हुई दुनिया है, के अंदर ईरान के साथ दो मिनट टॉक नहीं हुई कहते है, कि टेररिस्ट प्रधानमंत्री जो है ना, नरेंद्र मोदी की टेररिस्ट की टॉक जो हुई है। डेफिनेशन है ना, वो अगर किसी को नहीं पता तो वो पढ़ ले पहले, उसके बाद ये बात करे कि कौन टेररिस्ट है और कौन टेररिस्ट नहीं है, और कौन इसके लिए सूटेबल है और कौन नहीं है सूटेबल। इस वक्त बात हो रही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में कौन बात कर रहा है? तेहरान भी बात कर रहा है। बेशक हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं और हम रखेंगे भी नहीं, हमारी मर्जी है भाई, हम नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। कोई हमसे रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं? नो, वो भी हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, नहीं मानते, हमारे पीछे पड़े हो रहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जब आमना सामना होगा तो हम उनको देख लेंगे, हम जवाब दे सकते हैं। इसराइल और इसराइल जैसे बहुत सारे मुल्क आए हैं गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। जहां तक बात है इसकी कि टेररिस्ट क्या है, टेररिस्ट वो मुल्क है जिसने 1 लाख गजा के लोगों को क्रश किया, जिसके ऊपर गार्डियन की रिपोर्ट है कि एक वहां के अपने जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर स्टोरीज की, और उसको जिसे कहते हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत जिसे कहते हैं टफ टाइम दे रही है टेल अवीव में रहकर। बात सारी यह है कि अगर आप लोग ये बात नहीं कर सकते कि इंसानों को क्रश करना, वो अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, लीबिया में हो, सीरिया में हो, वो सूडान में हो, अगर आप इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है तो आपके लिए होगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट इस चीज को ना कभी सपोर्ट करता हूं ना करूंगा। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर गलत करता है, वहां पे एयर स्ट्राइक करता है और आम सिविलियन को मारता है, मैं उसको इस्लामाबाद में बैठकर गलत कहता हूं और ऑन कैमरा कहता हूं, ये नहीं कि कुछ चुप चुपा कर ये बात करता हूं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई इतना पढ़ा लिखा शख्स, अगर उसके अंदर ये तमीज नहीं है, उसके अंदर ये सेंस नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में उससे जिसे कहते हैं ना एक गली कूचों में जिसे कहते हैं कि एक घूमने फिरने वाला एक आवारा किस्म का शख्स, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है प्रवीण जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक तरफ बाकी कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है ही कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाता है, हर जगह किल्लत चल रही है, कई जगह पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कई जगह पर टाइमिंग कर दी गई है कि 9 बजे तक ही आप बाहर जा सकते हैं, 9 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, तमाम राशनिंग किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप टॉक कर रहे हैं उसमें इसराइल को एक तरफ कर दिया गया, और इसराइल जिस मकसद से डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ आया था, अब अमेरिका अपना ही मकसद अचीव कर रहा है, सिर्फ पीस टॉक करके पहले अपना फायदा कर लिया, अपने आप को सुपर पावर दिखा दिया, और उसके बाद अब आ गए हैं टेबल पर टॉक करने के लिए। और इसराइल दूसरी तरफ अपने मकसद के लिए साथ तो आया लेकिन अब उसको अलग छोड़ दिया। नहीं मैडम, बिल्कुल अमेरिका अपने अलाइज को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ रहा है। उसने इसी वॉर में और पिछले वेनेजुएला से लेके जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, उसने ये क्लियरली पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भाई इफ यू आर गोइंग क्लोज टू चाइना and if you are playing against America or America's interest, then you are going to have tough time. वेनेजुएला में तो बहुत आसानी से रिजीम चेंज हुई। ईरान भी एक तरह से चाइना का बैकडोर चैनल था पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, ऑयल प्राइसेस से लेकर तमाम चीजें थी जिसको मैं अभी इस शो में इतने कम समय में नहीं बताता। बट एट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इट इज द फाइट ऑफ डोमिनेंस बिटवीन अमेरिका एंड China, where American allies are Israel and other allies. America is totally backing them up, और इसराइल को तो हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ना भी छोड़ रहे हैं। और अमेरिका और इंडिया की जो दोस्ती है उस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि मोदी साहब और जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रम्प साहब की जो दोस्ती है उसको ये इंडिया लिवरेज करे, और इस लिवरेज के रहते इंडिया कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डी एस्केलेटिंग द इश्यूज। और पूरी दुनिया में आज जो हाहाकार मचा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, निगोशिएट करके पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जाकर निगोशिएट करना डजंट मीन कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है या रिवार्ड दे रहा है कि भाई आप सब ठीक कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट गोइंग गिविंग एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट टू देम। इट इज जस्ट अ ब्रिज दैट वी आर यूजिंग फॉर मैसेजिंग। आप ईरान की बॉर्डर को शेयर करते हैं, इसलिए आपको एक मैसेंजर की तरह हम यूज कर रहे हैं। सलाह जी, जैसे कह रहे हैं फखर जी भी कि क्यों पाकिस्तान को एज मीडिएटर काम करना चाहिए, लेकिन उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की युद्ध नीति का उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि होर्मुज तो पहले से खुला था। वो तो ये कैसे मीडिएशन है? कैसे आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम आपके लिए एक दोस्त की तरह हैं, दूसरी तरफ आप उसी देश का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले खुला है, आप क्या खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? गनिका जी फिर से कहता है, देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका उनको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान बल्कि असल से ही टॉयलेट पेपर है। अभी जो पाकिस्तान से सम्मानित जो पैनलिस्ट है उनके जो बात आपने सुने हैं इसमें क्या लगता है, यही ईरान का आवाज है। अभी ये कह रहे हैं कि डेथ टू इजराइल, मगर इनके दिल में है डेथ टू अमेरिका। क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी की भाषा एक ही होता है।